नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौरव है और आज मैं बताने जा रहा हूं कि सीएससी के पोर्टल पर गो डिजिट से प्राइवेट कार का पैकेज पॉलिसी या थर्ड पार्टी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएससी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो अपर साइड में आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही इंश्योरेंस पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ़्ट साइड में आपको मोटर कम्प्रिहेंसिव का ऑप्शन दिख जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अपर साइड में आपको गो डिजिट का क्लिक हियर का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो डिजिट प्लस का नया वाला पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन कीजिएगा तो डिजिट प्लस का नया वाला पोर्टल यहाँ पे ओपन हो गया है। इस पोर्टल में बहुत सारा सर्विसेज ऐड होकर आ गया है। तो चलिए बताते हैं कि आपको प्राइवेट कार का पैकेज पॉलिसी कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में ही मोटर इंश्योरेंस का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अपर साइड में आपको व्हीकल टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आपको 4 व्हीलर कम्प्रिहेंसिव या अगर 4 व्हीलर थर्ड पार्टी करना है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम कम्प्रिहेंसिव पे क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको राइट साइड में पॉलिसी कवर मिल जाएगा। तो इसमें आपको 1 ईयर ओडी प्लस 1 ईयर टीपी का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। अगर आपको 1 ईयर ओडी ओनली करना है, जो शोरूम से गाड़ी निकलती है 3 साल के लिए, अगर उसका पॉलिसी अगर करना हो तो नीचे वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1 ईयर ओडी ओनली। तो चलिए हम अभी 1 साल का पैकेज पॉलिसी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो उस गाड़ी का ऑटोमेटिक यहाँ फेच ले लेगा। अगर बाई चांस ऑटो फेच में गलत कुछ ले लेता है तो आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिटी का नाम डालना है, तो सिटी जो भी आपका है वो अपना डाल दीजिएगा। पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड डाल के जैसे ही नीचे आइएगा तो प्रीवियस पॉलिसी का डिटेल यहाँ डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस पॉलिसी टाइप है। तो प्रीवियस पॉलिसी टाइप में आपका किस टाइप का पॉलिसी था उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। प्रीवियस पॉलिसी अगर विदाउट जीरो डेप्थ है तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्रीवियस पॉलिसी विथ जीरो डेप्थ है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर प्रीवियस पॉलिसी आपका जीरो डेप्थ प्लस इंजन प्रोटेक्शन है तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं प्रीवियस पॉलिसी विथ जीरो डेप्थ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी का एक्सपायरी डेट मांग रहा है। तो प्रीवियस पॉलिसी जब एक्सपायर हो रहा है तो वो हम एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एनसीवी का डिटेल डालना है। एनसीवी किस केस में देना है, किस केस में नहीं देना है, ये थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। एनसीवी तभी देना है जब प्रीवियस पॉलिसी में कोई क्लेम ना हो और पॉलिसी उसका कंटिन्यू होना चाहिए, तभी हम ये एनसीवी दे सकते हैं। या प्रीवियस पॉलिसी अगर एक्सपायर्ड है तो 90 दिन के अंदर है तभी हम एनसीवी दे सकते हैं। बट ये कितना देंगे ये डिपेंड करता है प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अगर प्रीवियस पॉलिसी अगर आपका 0% है तो 0 डालेंगे। अगर प्रीवियस पॉलिसी में 20% एनसीवी है तो 20 डालेंगे, 25 है तो 25 डालेंगे। इस बार सिस्टम ऑटोमेटिक जितना डालिएगा उसके नेक्स्ट स्लैब में जो भी आपका एनसीवी रहेगा वो सिस्टम ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। एनसीवी कभी भी अपने मर्ज़ी से मत डालिएगा, नहीं तो आपको आगे जाके क्लेम में इशू आ सकता है या रिकवरी लेटर आपको आ जाएगा एनसीवी जमा करने के लिए। तो चलिए हम 20% एनसीवी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस में का अगर कोई क्लेम है कि नहीं है, यहाँ पे यस और नो कर देना है। ठीक है। उसके नेक्स्ट हम आते हैं प्रीवियस पॉलिसी किस कंपनी का है वो नाम यहाँ पर डाल देना है। और प्रीवियस पॉलिसी नेक्स्ट में आपका प्रीवियस पॉलिसी नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही नंबर डाल के यहाँ पे नीचे में गेट कोड कर देना है। जैसे ही गेट कोड कीजिएगा उस पर यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको नीचे साइड में गाड़ी का आईडीवी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना आईडीवी या तो चाहे घटा सकते हैं या अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए मैक्सिमम यहाँ पे हम आईडीवी ले ले रहे हैं। आईडीवी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये डिस्काउंट होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये ओडी डिस्काउंट होता क्या है कि जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको देखते हुए डिस्काउंट दिया जाता है। ये डिस्काउंट हर कंपनी के पास अपना अपना डिस्काउंट होता है। कोई कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट देता है, कोई कंपनी कम देता है। अगर मैं गो डिजिट का बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गो डिजिट डिस्काउंट देता है, जिससे कि आपका प्रीमियम कम से कम आएगा।
ये जो डिस्काउंट होता है ये बस प्रीमियम कम करने के लिए होता है, इसमें कोई भी क्लेम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पे एज यू ड्राइव। पे एज यू ड्राइव होता क्या है, अगर आपकी गाड़ी साल में 15,000 से कम चला हो तो कंपनी क्या करती है कि एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट देती है। ये जो 15,000 होता है ये साल का एवरेज 15,000 से कम होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपकी गाड़ी 3 साल है तो आपकी गाड़ी 45,000 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 5 साल की गाड़ी है तो 75,000 से कम होनी चाहिए। पे एज यू ड्राइव का सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी ये पे एज यू ड्राइव आपको मिलेगा। मार्केट में दो टाइप के कस्टमर होते हैं। एक होता है जो गाड़ी बहुत ज़्यादा रनिंग रहता है, जिसका गाड़ी ज़्यादा रनिंग रहता है उसका क्लेम का रेशियो भी ज़्यादा रहता है, क्लेम के चांसेस भी ज़्यादा है। और एक कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत कम गाड़ी चलता है तो उसका रिस्क भी कम है, तो कंपनी क्या करती है कि उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। नॉर्मल जो मार्केट में जो डिस्काउंट मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही, बट आपकी गाड़ी अगर साल में 15,000 से कम चला है तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, जिससे क्या होगा कि आपका प्रीमियम बहुत कम लगेगा मार्केट के अकॉर्डिंग। पे एज यू ड्राइव के लिए सिंपली 1 किलोमीटर का एक वीडियो करना है कि आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली हुई है। हम लोग का एक एप्लीकेशन है डिजिट क्विक स्कैन, उसके थ्रू आपको वीडियो करके कंप्लीट कर लेना है, जिसके थ्रू एक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऐड ऑन कवर, या मार्केट में इसे जीरो डेप्थ के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये कवर अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा। जैसे ही आप टिक लगाइएगा तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। ऐड ऑन में अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करो तो RSA है, जो कि रोड साइड असिस्टेंस होता है, जो कि रोड पे गाड़ी अगर एक्सीडेंट हुई है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है तो गैराज में जो ले जाने का खर्च होता है वो कंपनी देती है। सेकेंड ऑप्शन आपका है ब्रेकडाउन असिस्टेंट, पर्सनल और की रिप्लेसमेंट होता है। थर्ड ऑप्शन अगर हम बात करें तो पार्ट डिप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाता है, जो कि अगर ऐड ऑन की हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन से स्टार्ट हो जाता है। अगर सबसे अच्छा अगर ऐड ऑन की अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन है, जो कि आपका पार्ट डिप्रिसिएशन भी आपका ऐड हो जाता है और साथ में कंज्यूमेबल भी ऐड हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो अपर साइड में आपको ब्रेकडाउन असिस्टेंस कवर दिख रहा होगा। ये ब्रेकडाउन असिस्टेंट होता क्या है कि जैसे रोड पे आप गाड़ी चल रहा था और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में डैमेज हो गई है और उसकी वजह से गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो गैराज में जो ले जाने का खर्च होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन असिस्टेंट। सेकेंड कवर आपका है पार्ट डिप्रिसिएशन। पार्ट डिप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी पार्ट आपका डैमेज होगा उसका जो भी पार्ट का रेट रहेगा उसका 100% आपको क्लेम मिल जाएगा। इसमें आप चाहे तो अनलिमिटेड कवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि साल में आप जितना बार चाहे उतना बार क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो साल में जीरो डेप्थ एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। अगर 2 सेलेक्ट करते हैं तो साल में जीरो डेप्थ 2 टाइम कर सकते हैं। अगर आप अनलिमिटेड कवर सेलेक्ट करते हैं तो साल में जितना चाहे जीरो डेप्थ का कवर आप ले सकते हैं। मेरा राय यही होगा कि आप हमेशा अनलिमिटेड कवर ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है आपका पीए कवर। पीए कवर होता क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। जैसे जिनके नाम पे गाड़ी है, अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी चलाते टाइम अगर उनको एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 15 लाख का कवर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अननेम्ड पीए कवर। ये पर्सनल एक्सीडेंट होता क्या है कि जैसे ड्राइवर के अलावे अगर पीछे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, अगर उसका भी कवर आप लेना चाहते हैं तो PA टू अननेम्ड पैसेंजर में आप ये कवर ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी कवर। ये लायबिलिटी कवर होता क्या है, जैसे जिनके नाम पे गाड़ी है, ऑनर के अलावे अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर उनका भी कवर आप लेना चाहते हैं तो लीगल लायबिलिटी में टिक लगा के यहाँ पे अनलिमिटेड कवर आप ले सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि डिजिट करेंट डिस्काउंट जो कि अभी 27% ले रहा है, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी डिस्काउंट ले रहा है। इससे ज़्यादा किसी कंपनी के पास अभी डिस्काउंट नहीं है। तो ये स्कॉर्पियो में 77% अभी डिस्काउंट दे सकते हैं, जिससे कि प्रीमियम बहुत कम आएगा। राइट साइड में आपको पार्टनर प्रीफर डिस्काउंट दिख रहा है, उसे आपको नहीं देना है। जैसे ही पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे सिस्टम ले लेता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर अपना डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट में आपको ईमेल आईडी डालना है, तो यहाँ पे मैं डमी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। नीचे में एड्रेस ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेता है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका KYC का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है,
अगर आप KYC बाद में करना चाहते हैं तो KYC बाद में भी कर सकते हैं। अगर अभी करना है तो पैन नंबर या आधार नंबर डाल के KYC कर सकते हैं। यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि आई विल कंप्लीट KYC लेटर है, तो पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पे KYC कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंजन और चेसिस नंबर। यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है, बट क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि सिस्टम सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कभी कभी सिस्टम गलत भी लेता है, तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाइपोथिकेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर गाड़ी आपकी फाइनेंस पे है तो यहाँ पे फाइनेंसर का नाम डालना है। अगर गाड़ी आपकी बैंक से लोन है तो बैंक का नाम यहाँ पे डालना है। फाइनेंसर का नाम डाल के नीचे सेव कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव कोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पॉलिसी जनरेट होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी आपको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी अपलोड हो गया है। नेक्स्ट में आपका पेमेंट मोड में ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके जनरेट पॉलिसी कर देना है। फास्टैग में आपको हमेशा NA डाल देना है। उसके बाद जनरेट पॉलिसी कीजिएगा। जैसे ही जनरेट पॉलिसी पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट में आपका प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे CSC से पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज में आपका KYC करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग का KYC करने के लिए कस्टमर का आधार कार्ड अपलोड कर देना है, या अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या आपका पैन नंबर है तो पैन नंबर से भी KYC कर सकते हैं। हम लोग KYC करने के लिए कोई भी OTP किसी कस्टमर के पास नहीं भेजते हैं। तो हम लोग का सिंपली तरीका है KYC करने का। जैसे ही KYC आपका कंप्लीट होगा, पॉलिसी इंस्टेंट आपका जनरेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप गोडजिट्स से ज़्यादा पॉलिसी करेंगे और अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।